हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट कुकिंग विद आयशा। आज मैं आपके लिए एक और बहुत मज़े की झटपट सी रेसिपी लेके आई हूँ जो दावत की रेसिपी है। और आज हम बनाने वाले हैं चिकन कोरमा। बहुत मज़े का और इजीएस्ट चिकन कोरमा है और ये 15 से 20 मिनट में बन जाता है। और इसके साथ हम बनाएंगे नान, और नान को भी इसी तरह 20 से 30 मिनट लगते हैं और ये बहुत ईजी तरीका है नान बनाने का। और हम इसको फ्राइंग पैन के अंदर बनाएंगे और होममेड नान के साथ आप ये कोरमा दावत में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, ऑथेंटिक टेस्ट होता है और सबसे कम टाइम में ये बन सकता है। और इजी रेसिपी है, बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इसके अंदर, लेकिन ये टेस्ट में बहुत मज़ेदार बना था। आपने ज़रूर ट्राई करनी है ये रेसिपी। और नान बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। और सबसे मज़े की बात, ये हम ओवन में नहीं बनाएंगे, ये हम फ्राइंग पैन में बनाएंगे ताकि सारे इजीली इसको रिक्रिएट कर सकें। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है। चलिए, सबसे पहले हमने डो बना के रख देंगे ताकि जब तक हम सालन को रेडी करें, कोरमे को रेडी करें, तब तक डो जो है वो अच्छी सी राइज़ हो जाए। हमने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है, इससे आपके 6 नान ऑलमोस्ट बन जाएंगे। और यहाँ पे इसके अंदर हमने यीस्ट का एक पैकेट ऐड कर दिया, इंस्टेंट यीस्ट लिया था। और साथ हम एक टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर अब हम नीम गर्म पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। ऑलमोस्ट 1/3 कप पानी यूज़ होगा। और हम इसकी मीडियम जो टाइट डो है वो गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहेंगे और सॉफ्ट सी हमने इसकी डो बना लेनी है। जब डो बनना शुरू हो जाए तो हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है 5 से 6 मिनट के लिए। और उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाना है, ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑयल। और 1 टीस्पून ऑयल लगा के इसकी चारों साइड्स को हमने उसके साथ कोट कर देना है। और फिर हमने इसको रख देना है और इसके ऊपर से हम इसको फ्रेश रैप लगा देंगे और ऊपर से भी हल्का सा ऑयल की कोटिंग कर देंगे ताकि जो है वो ये ड्राई ना हो। और फ्रेश रैप लगा के इसको अब हम रख देंगे फॉर हाफ एन आवर, जब तक हम अपना कोरमा रेडी कर लेंगे। ऑयल ले लिया है हमने 1 कप। ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमने इसके अंदर अनियंस फ्राई करने हैं और ब्राउन करके अनियंस को हमने निकाल लेना है और बाद में इसी ऑयल के अंदर हम सालन बनाएंगे। तो इसलिए ऑयल आप ज़्यादा लेंगे, 1 कप ऑयल ले लेंगे। उसके अंदर 1 अनियन ऐड कर दें, मीडियम साइज़ की अनियन थी, स्लाइस कट कर लेंगे ताकि जल्दी ब्राउन हो जाए। और इसके बाद हमने अच्छे से इसको हमने ब्राउन कर लेना है, गोल्डन ब्राउन करके हम इसको निकाल लेंगे। अनियंस को निकालने के बाद हमने उसी ऑयल के अंदर खड़े मसाले ऐड करने हैं। उसके अंदर हमने लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर लिया है 3 से 4 अदद, 1 हमने लिया है इलायची और 4 हमने लिया है इसके अंदर क्लोव्स, वो डाल देने हैं। और उसके बाद हमने इसके अंदर गार्लिक डालना है। लहसुन का पेस्ट बना लिया था या ख़ुद क्रश कर लें लहसुन, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, 1 टेबल स्पून डाला। और अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। चिकन हड्डियों के साथ लिया है, ऑलमोस्ट 1 केजी के राउंड है और 700 टू 1 केजी के राउंड है ये चिकन। और इसके बाद हमने इसको ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं जिंजर का पाउडर ऐड कर रही हूँ, अदरक का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर ऐड नहीं फ्रेश है तो आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं, वरना पाउडर ऐड कर दें। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये ऐसे गोल्डन सा कलर हो जाएगा तब हमने इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब हम इसका जो मिक्सचर है एक रेडी करेंगे, जिसके अंदर हमने ब्राउन की हुई अनियंस लिए हैं वो डालेंगे एक ब्लेंडर के अंदर। साथ हमने बादाम लिए हैं भिगोए हुए 2 से 3 अदद, और 2 से 3 अदद हमने काजू ले लिए हैं, वो भी भिगो के रखे हुए थे, 5 से 6 मिनट के लिए भिगोए थे और वो हमने ले लिए थे। और 3 से 4 अदद इसके अंदर हमने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, सब्ज़ मिर्च। और वो डालने के बाद हम इसको अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे। जब ब्राउन कलर हो जाए तब हमने इसके अंदर सीजनिंग ऐड करनी है, मसाले ऐड करने हैं, चिकन को अच्छा फ्राई करना है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सॉल्ट डालेंगे 1.5 टीस्पून, चिली पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, हल्दी जाएगी 1
टीस्पून और धनिया और ज़ीरा पाउडर 1-1 टीस्पून डालेंगे। वही जो घर के मसाले होते हैं नॉर्मल से वही इसके अंदर जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ, चिकन को अच्छा फ्राई कर लेंगे। ये टिप है, यहाँ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छे से। उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड करना है। इस रेसिपी में टमाटर नहीं जाएंगे। दही डालेंगे इसके अंदर ऑलमोस्ट 1.5 टेबल स्पून। दही डालने से इसका बहुत अच्छा टेक्सचर आता है और बहुत ही स्मूथ टेक्सचर का ये कोरमा आपका रेडी होता है और बिल्कुल आपको बाज़ार स्टाइल का जो है ना कोरमा लगेगा। उसके बाद हमने इसको 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाना है। अब जैसे ही आपको गोश्त थोड़ा सा गलने लगेगा, आपने इसके अंदर जो पेस्ट बनाई थी हमने वो ऐड कर देनी है और पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको अच्छा सा भून लेंगे। ये आप अभी इसका कलर देख सकते हैं, कितना बेस्ट इसका कलर आया हुआ है और इसका जो टेक्सचर है वो कितना मज़े का दानेदार सा कोरमा है और बिल्कुल ऑयल परफेक्ट अमाउंट में ऑयल है। ऑयल बहुत ज़्यादा बहुत कम भी नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग अब रख सकते हैं। थोड़ा सा मुझे सॉल्ट कम लग रहा था तो मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करेंगे और अब अपने इसको स्लो कुक करना है कोई 15 मिनट के लिए। और कंसिस्टेंसी हमने मैनेज कर लेनी जैसे आपको लगता है, क्योंकि गोश्त बहुत गला हुआ होता है कोरमे का, बहुत सॉफ्ट होता है। तो हम इसको ढक के पकाएंगे थोड़ा सा जब तक कि हम नान बना लेते हैं। नान बनाने के लिए यहाँ पे मैं गार्लिक नान बना रही हूँ, तो मैंने गार्लिक को क्रश करके रख लिया। साथ मैंने कलौंजी ले लिया और मैंने सफ़ेद तिल ले लिए और एक बर्तन में पानी ले लिया ताकि हम इसको कोट कर सकें अच्छे से। अब ये देखें डो कितनी अच्छी राइज़ हो चुकी है आधा पौने घंटे के अंदर, जब तक हमने कोरमा रेडी किया है। और ये देखें इसके अंदर जो है ना सही राइज़ हो गई। अब हमने इसको पंच करके इसके अंदर से एयर रिमूव करनी है और हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस डो से ऑलमोस्ट 6 पेड़े आपके 6 to 7 पेड़े बन जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज़, आप क्या साइज़ रखते हैं। और इसके पेड़े बनाने के बाद हम इसको दोबारा रेस्ट के लिए रखेंगे 15 मिनट के लिए। रेस्ट देने से क्या होगा कि ये थोड़े से और राइज़ होंगे और बहुत सॉफ्ट नान बनेगा। दूसरा ये कि बेलना बहुत आसान हो जाएगा। इवन हाथ से अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो वो अच्छे से जो है ना वो फैल जाएंगे। अब हमने इसको कवर करके हम नान के जो डो है उसको रख देंगे। ये हमारा कोरमा यहाँ पे कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि हमने इतनी रखनी है इसकी कि ऑयल ऊपर आ जाए और जो है ना कोरमे का मिक्सचर जो है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा हो सॉस या ग्रेवी साथ हो, क्योंकि वो नान के साथ खाने में फिर ईजी रहता है। तो अब हमने जो है वो नान की डो देखें राइज़ हो चुकी है। अब हमने नान बनाने एक पैन को हमने हीट कर लिया है, फ्राइंग पैन लिया है और इसी के अंदर बनाएंगे। एक ढकना हम इसका ज़रूर होगा साथ, ताकि हम इसको ढक के पकाएं और स्लो आंच पे जो नान बनेगा वो बहुत मज़े का लगता है। आप इसी मिक्सचर से ओवन के अंदर भी बना सकते हैं नान को, और वो तरीका भी मैं अपनी रेसिपी दे चुकी हूँ और वो आप जाकर मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। आप ये देखें मैंने एक पेड़ा लिया, मैंने उसको हाथ से स्प्रेड कर लिया, वो फ़ौरन जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है, कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं होती उसके। अब हमने इसको अच्छा सा स्प्रेड कर लेना है। आप इसमें निशान बनाना चाहें आप बना सकते हैं फिंगर्स के साथ या किसी स्पून के एंड के साथ। अगर प्लेन बनाना चाहते हैं तो मैं इंस्टेंट रेसिपी दे रही हूँ, सादा तरीन जो आप नान बना सकते हैं। इसके ऊपर हमने पानी लगाना है। एक लेयर पानी के लगाने के बाद हमने जो क्रश किया हुआ गार्लिक था वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे, तो एक गार्लिक नान बन जाएगा आपका। उसके बाद हमने तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल, वो मैं गीले हाथ के साथ उसको स्टिक कर रही हूँ, तो वो फ़ौरन जो है उसका चिपकते जा रहे हैं। आप इसको तिल वाला बना सकते हैं, कलौंजी वाला बना सकते हैं, गार्लिक वाला अगर आपने मिक्स करके बनाना है तो भी आप बना सकते हैं। इसको उठाएंगे, इसकी दूसरी साइड पे भी हल्का सा पानी लगाएंगे और अब हम इसको बिल्कुल सूखे पैन के ऊपर या सूखे तवे के ऊपर आप इसको ऐसे डाल दें। और एक ढकना ज़रूर रखना है अपने साथ। ढकने से क्या होगा कि वो अच्छे से अंदर स्टीम बनेगी और नान जो है वो ओवन की तरह जो है वो तंदूर की तरह पक जाएगा। एक साइड से अच्छा सा कुक हो जाए, कोई 2 मिनट्स लगते हैं। फ्लेम को आपने स्लो रखना है और स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको 2-3 दफ़ा पलट के कुक कर लेना है। इसी तरह मैं एक दूसरा बनाऊंगी, इसमें मैं कलौंजी और तिल दोनों का इस्तेमाल करूंगी। हल्के हाथ से आप देखें इसको स्प्रेड करें, नीचे सूखा आटा लगाएंगे ताकि जो है वो बिल्कुल जो है वो इजीली जो है ना ये बन जाए। बहुत ही आसान है बनाने और बहुत मज़े के बनते हैं। बिल्कुल दावत स्टाइल जो है नान आप घर में बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसके ऊपर गार्लिक लगा लिया, थोड़ा सा स्प्रेड किया हुआ क्रश गार्लिक था, तिल लगाए हैं इसके ऊपर।
और अब मैं इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी लगा लूँगी, उससे लुक बहुत अच्छी आ जाती है। और अब हमने फ्राइंग पैन के ऊपर इसको डाल देना है, हल्का सा पानी लगा लेंगे नीचे ताकि उसका अच्छा सा इफेक्ट आ जाए नीचे भी। और अब हमने इसको ढक के पकाना है और जो हमारा नान गरम गरम बन जाएगा उसको हमने हल्का सा जो है वो बटर लगा लेना ताकि वो बहुत सॉफ्ट हो जाए। और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे, हल्का हल्का बीच में बटर लगाते जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जब हम इनको कवर करके रखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में बहुत ही मज़े के लगेंगे। ये देखें अच्छा सा कलर आता जाएगा, बिल्कुल इसको फ्लेम के ऊपर सेकने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे बनाएं, बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी और मज़ेदार से ये नान आपके बन जाएंगे। आप फ्राइंग पैन के ऊपर रखे रखे हुए इसके ऊपर बटर लगा सकते हैं ताकि वो अच्छा सा मेल्ट हो जाए गरम गरम। और आप इसको इसके बाद जो है वो एक दूसरे के ऊपर रख के आप इसको अच्छे से कवर कर दें हॉट पॉट के अंदर, तो वो अच्छी स्टीम बनती है, तो उससे वो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। चलिए जब हम डिश आउट करते हैं अपनी डिश को, कौरमे को, और ये देखिए कितना परफेक्ट जो कौरमे की जो फ्लेवर आप देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आई है। और नान के साथ ही खाने में बहुत अच्छा लगता है, ग्रेवी के साथ बहुत टेस्टी देता है। आप इसको बादाम और धनिया के साथ गार्निश कर सकते हैं। रेसिपी हमारी रेडी है, आप इसकी लुक देखें, नान की सॉफ्टनेस देखें, कितना मैंने इसको स्लाइस करके कट करके रखा था और बहुत ही सॉफ्ट हो गए थे ये देखने परफेक्ट लग रहे हैं। और ये दावत के लिए परफेक्ट रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, इजी है और मज़ेदार से ये नान और कोरमा आप अपने घर में बना सकते हैं। और इसको घंटा लगता है बनने में, दोनों चीज़ों को मिला के अगर आप देखें तो इजीली दोनों चीज़ें रेडी हो सकती हैं। नान की लुक देख सकते हैं, पीछे से अच्छे से कुक हुआ हुआ है और आगे से भी देखें कि बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर तक कुक हुआ हुआ नान है। कोरमा की कंसिस्टेंसी बेहतरीन है क्योंकि दानेदार कोरमा होना चाहिए, ऑयल परफेक्ट है, बहुत एक्सेस या बहुत कम नहीं है, तो ये नान के साथ ये जो रेसिपी है परफेक्ट जाती है। ये देखिए इतनी ज़बरदस्त लुक लग रही है। ज़रूर ट्राई करनी है आपने ये रेसिपी और मुझे अपना फीडबैक देना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी झटपट सी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आने वाली रेसिपीज़ का लिंक आपको मिलता रहे। और सारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी ताकि आप वहाँ जाके देख सकें। थैंक यू सो मच।